हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीटेक एजुकेशन में। और आई होप आपने पहला लेक्चर देखा और काफ़ी प्यार दिया आपको। और तहे दिल से धन्यवाद आपने इतना प्यार देने के लिए। और हमारे कई दोस्त, हमारे कई स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। उनका मैं कुछ नाम भी लेना चाहता हूँ, जैसे मनीष यादव हुआ, और नवनीत शुक्ला हुए, अवर्स हुए, और साथ साथ मोनू। काफ़ी लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। और चलते हैं, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे उनका भी क्या हो सके, नॉलेज गेन हो सके। तो हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है उस पर आज हम डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा है लेक्चर नंबर 2। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक बार जितना हम पढ़ेंगे उतना हम रिवीजन करते आगे बढ़ेंगे। यही प्रोसेस हमारा लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा। जितना पढ़ेंगे उतना पिछली क्लास का एक बार रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। अगर आपने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी लास्ट जून या फर्स्ट स्टार्टिंग जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक था जो हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे का मतलब क्या होता है? हाई मतलब ऊंचा, वे मतलब रास्ता। मतलब जो ऊंचा रास्ता होता है उसे क्या बोलते हैं? हाईवे। हिंदी में इसको बोलते थे क्या? महामार्ग इंजीनियरिंग। तो इसका क्या काम होता था? जैसे मान लीजिए कहीं ट्रांसपोर्ट करना है, कहीं आना जाना है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास रोड होगा तभी हम क्या सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो कल मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था, और इसके बारे में हमने ये भी बताया था कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमने कहा था इसका अध्ययन हम क्यों करते हैं, क्योंकि रोड की डिजाइनिंग करना है, नए नए फीचर को जोड़ना है, मेंटेनेंस करना है। इसके लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंस पड़ जाता है। ठीक है, और चलते हैं आगे। ये आपने देख भी लिया होगा। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ हाईवे, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था इम्पोर्टेंस हमारे लिए हाईवे क्यों है। जैसे डेयरी के लिए, मत्स्य के लिए, और किसी भी देश की कंट्री के लिए क्या होता है, ये इम्पोर्टेंस होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं, आप कहीं किसी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। इस बात, आप किसी कॉलेज में पढ़ ही रहे हैं, तभी तो यहाँ पर आप पढ़ने आए हैं। पढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं घर से निकलते होंगे। तो घर जब निकलते होंगे तो बाय रोड अपने कॉलेज को जाते होंगे। ठीक है, तो अगर रोड अच्छी होगी तब तो करेंगे। तो ये हमारी क्या होती है, आवश्यकताएं होती है। तो ठीक है, देख लीजिए, सड़क एवं महामार्ग इंजीनियरिंग का महत्व, ये सब बारे किए थे। पर्यटन विभाग के लिए हमारे इंपॉर्टेंस होते हैं। और उसके बाद कुछ फंक्शन थे। फंक्शन में जैसे हमने कल डिस्कशन कर लिया था पिछली क्लास में, आईआरसी के बारे में हमारी बात हो चुकी थी, सीआरआरआई की बात हो रही थी। आज हमारा स्टार्ट होगा मॉर्थ। मॉर्थ से स्टार्ट होगा। आईआरसी के बारे में देख लेते हैं। इंडियन रोड कांग्रेस, इसके स्थापना 1934 में हुआ था। और जो एक कमेटी बनी थी, इसके पहले एक कमेटी हमारी बनकर तैयार हुई थी जिसका नाम है जयकर कमेटी, 1927 में हुआ। इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 1928 में। तो इसने रिपोर्ट में अपने यह कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपने हाथ में ले और साथ साथ क्या करे, एक नई कमेटी का बनाए, जिससे क्या करे, वो फंडिंग का काम करे। ठीक है, फंडिंग का क्या करे, काम करे। तो फंडिंग से होता क्या है, फंडिंग अगर रहेगा तो फिर तभी हम क्या कर सकते हैं, रोड को बना सकते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि 1929 में हमारा CRF आया, मतलब किसे क्या, जिसे बोलते हैं सेंट्रल रोड फंड बोलते हैं, CRF। ठीक है, उसके बाद उसने रिकमेंड किया, एक नई टीम बनाई जिसका नाम है, एक नई कमेटी बनाई जिसका नाम होता IRC, इंडियन रोड कांग्रेस। ये क्या करती थी, रोडों को बनाना, मेंटेनेंस करना, ये काम करती थी। इसका, उसके रख रखाव से संबंधित ये काम करती थी। और ये एक सेमी गवर्नमेंट होती थी। जो IRC हमारी थी वो सेमी गवर्नमेंट थी। ठीक है, यही सब सारे बात इसमें लिखे हुए हैं। और कल मैंने पिछले क्लास में इसके बारे में मैंने डिस्कशन भी कर लिया था। चलते हैं आगे। और इसके बाद जो हमारा आया था, इनके कार्य हमने कल पिछली क्लास में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद हमारा आया सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 में इसकी स्थापना हुआ। ये क्या किया, ये अगर कोई रोड बना हुआ है तो कौन नए नए मटेरियल हम उसमें यूज कर सकते हैं और मेंटेनेंस किस तरह से कर सकते हैं जिससे हमारी रोड और अच्छी बन सके। ये काम कौन करने लगा, CRRI।
सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, पिछली क्लास तक यहाँ सब सारे डिस्कशन हो चुके थे। आज जो हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा वो हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से, सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय। यहाँ से वहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं। ये क्या था जिसका पहले हम नाम देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मॉर्थ, इसका नाम है। ठीक है, इसको क्यों बनाया पहले इसको समझ ले। इसको बनाने का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे सड़क पर व्हीकल्स चलेंगे, व्हीकल्स जो चलेंगे या फिर जो भी हमारे मोटर गाड़ियां चलेंगी, उनके लिए कुछ नियम कानून, कुछ रूल बनाए जाएं। अगर रूल नहीं बनाए जाएंगे तो होगा क्या कि लोग किसी भी ढंग से किसी भी डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। उससे क्या प्रॉब्लम होगी, उससे प्रॉब्लम ये होगी कि ट्रैफिक की समस्याएं होंगी, जाम लगेंगे, और साथ साथ एक्सीडेंट के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। एक्सीडेंट के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो यही क्या करता था मिनिस्ट्री, ये हमारी क्या थी। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पर चीज़ों, एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पर एक शब्द आएगा यहाँ पर, केंद्र सरकार के अधीन। जैसे केंद्र सरकार के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में काफ़ी डिपार्टमेंट है, जैसे आप जानते होंगे रेलवे डिपार्टमेंट है, उसके बाद कौन कौन से डिपार्ट है, वायुयान डिपार्टमेंट है, खेल डिपार्टमेंट है। उसी डिपार्टमेंट से एक डिपार्टमेंट कौन सा है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मॉर्थ डिपार्टमेंट है। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि सर इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आप सड़क बनाएंगे, जब आप सड़क बनाएंगे तो वहाँ पर हमें क्या करना है कि जो भी वाहन चलेंगे उनके लिए भी क्या करेंगे, हम कुछ नियम कानून बनाएंगे। ऐसा नहीं कोई भी व्हीकल्स किधर भी चली जाए, तो कुछ नियम कानून से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रैफिक की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, एक्सीडेंटेज के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा कुछ। तो चलते हैं इसमें कुछ पॉइंट को देखते हैं। देश में सड़कों और महामार्गों के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, 1950 में एक अलग मंत्रालय का गठन किया गया। मंत्रालय क्यों बनाया, इसके पहले क्या हो रही थी कि रोड बन रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे से पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे क्या हो गए, वाहनों की संख्या भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी। तो इसके लिए क्या हुआ कि एक मंत्रालय बना दिया, जिस मंत्रालय का काम ये होता था जो भी रोड पर हमारे व्हीकल्स चलेंगे, जो भी हमारे रोड पर वाहन चले, तो एक रूल के अकॉर्डिंग वो क्या करे, काम करे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका मुख्य निर्देशक जो होता था डायरेक्टर जनरल होता था। मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए कौन होता था, डायरेक्टर जनरल होता था। अब देख लिएगा महानिर्देशक के अधीन, जैसे कल पिछली क्लास में मैं डिस्कशन कर रहा था, जैसे सबसे ऊपर हमारे होते हैं मुख्य अभियंता। ठीक है, कौन होते हैं, मुख्य अभियंता। मुख्य अभियंता से नीचे कौन होते हैं, अधीक्षण अभियंता। उसके बाद कौन होते हैं, अधिशासी अभियंता। उसके बाद सहायक, और सबसे नीचे कौन होते हैं, अवर अभियंता, जिसका नाम है जूनियर इंजीनियर। तो मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, और क्या होते हैं, जूनियर इंजीनियर, जिसे बोलते हैं अवर अभियंता। ठीक है, तो ये इनके अंडर में हो गए। इनके अंडर में जो हमारे मुख्य निर्देशक हो गए उसके अंडर में ये सब सारे लोग हो गए। मतलब जो महानिर्देशक के अंडर में इतने सारे लोग हो गए। लिख दे रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर हम डीजी लिख दे रहे हैं, जो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगा। ये जो डीजी हैं, देख लीजिएगा, डीजी, डीजी मतलब होता है डायरेक्टर जनरल। इनके अंदर कौन कौन हो गए, मुख्य अभियंता, इनके फिर नीचे अधीक्षण अभियंता, चीफ इंजीनियर, उसके बाद सुपरिटेंडेंट हो जाएंगे, फिर अधिशासी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अधिशासी अभियंता,
उसके बाद क्या आएंगे, सहायक असिस्टेंट इंजीनियर, कहीं कहीं इन्हें एसडीओ ही बोला जाता है, सहायक अभियंता। सबसे नीचे कौन होते हैं, जूनियर इंजीनियर, जिन्हें क्या बोला जाता है, जिन्हें बोला जाता है अवर अभियंता, अवर अभियंता, जूनियर इंजीनियर। ठीक है, ये किसके अंदर हो गए, ये डीजी के अंदर हो गए। डीजी क्या थे, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के ये क्या बनाए गए, हेड बनाए गए। इनके अंडर में इतने लोग क्या करने लगे, काम करने लगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इस विभाग के कर्तव्य क्या क्या था, इनके बारे में हम देखेंगे। जैसे मैं अभी जस्ट बताया था कि इनका काम क्या होता था, कि व्हीकल से चीज़ें क्लियर करना, और साथ साथ मेंटेनेंस से भी रिलेटेड जो भी इशूज आ रहे हैं उनको ये बताएंगे टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिखा है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय महामार्गों के लिए प्रदत्त धनराशि व सड़क खंड पर उचित नियंत्रण करना। तो यहाँ पर एक वर्ड आया, राष्ट्रीय महामार्ग, जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे, जो नेशनल हाईवे चीज़ें हैं, जो भी वहाँ की धनराशि होगी उस पर क्या करेगा, ये नियंत्रण करेगा, जो डीजी साहब हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग का अनुरक्षण एवं विकास, मतलब हम कैसे कैसे विकास करेंगे, उस रोड का हम कैसे विकास करेंगे, ये जिक्र किया गया है इसमें। उसके बाद अनुरक्षण करना मतलब मेंटेनेंस करना, चेक करना, और अनुसंधान की प्रतियों बनाना और उनका क्रियान्वयन करना। जैसे इनका काम मेंटेनेंस को देखना कि मेंटेनेंस प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है, चेक करना, और साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स की चीज़ें हैं उसको क्या करते हैं, ये देखते रहते हैं। आगे चलते हैं, राज्य सरकार के लोक निर्माण। अब आप समझे कि लोक निर्माण मतलब पीडब्ल्यूडी। जैसे हर जगह क्या होता है, हर स्टेट में अपने अपने लोक निर्माण होते हैं, तो आप थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं लोक निर्माण, लोक निर्माण, कहीं कहीं इसका नाम किसी किसी राज्य में उसका होता पथ निर्माण। ठीक है, पथ निर्माण, लोक निर्माण कहीं कहीं नाम होता है, कहीं कहीं पथ निर्माण होता है, दोनों नाम सेम ही है। इसको शॉर्ट फॉर्म पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पर समझिएगा, ये तो बात होती है स्टेट के लिए, किसकी, स्टेट के लिए। अब आपके दिमाग में आएगा सर सेंट्रल के लिए क्या करते हैं, सेंट्रल के होता है CPWD, जिसका नाम होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग होता है, जो क्या होता है CPWD बोलता है। अब देखिएगा इसका जो एग्जाम कराता है, कंडक्ट होता है, वो SSC के थ्रू होते हैं। ठीक है, और इन सब का अलग अलग स्टेट होता है, उनका अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराते हैं अपना स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात चल रही थी, राज्य सरकारों के लोक निर्माण द्वारा सड़कों, जो रोड बनेंगे, सेतु, सेतु मतलब जो ब्रिज बनेंगे। जैसे अगर आप पीडब्ल्यूडी में जाएंगे, कभी जाने का मौका मिलेगा, तो आप देखिएगा यही क्या करती है, लगभग लगभग जो ब्रिज का काम यही करवाने लगी है, पीडब्ल्यूडी ब्रिज का। ठीक है, उसके बाद परियोजना, जो भी प्रोजेक्ट बनाना, तकनीकी जांच, टेक्निकली चेक करेंगे, जो टेक्निकली जांच होगी उसको चेक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसे अप्रूवल देंगे, और साथ साथ क्या करेंगे, फाइनेंशियली सहायता करेंगे। मतलब क्या करेंगे कि उनका पूरा प्रिपेयर करेंगे, तो चेक करेंगे, और साथ साथ क्या करेंगे, अप्रूवल देंगे कैसे ये बनेगा। ठीक, तो ये तो हो गया स्टेट की बात। अब आपके दिमाग में है सर स्टेट तो आपने बता दिया, मगर केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली, पांडिचेरी,
लक्षद्वीप, इन सब में कैसे होगा वही आगे बात कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सड़क कार्यक्रम क्या करेगी, तैयार करेगी। कौन तैयार करेगी, जो डीजी हैं, जिसको ये बनाएगा डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, वो काम करेगी। ठीक, सड़क दुर्घटनाओं का आकलन करना, डाटा एकत्र करता। ठीक है, मतलब जो आप आज के टाइम पर आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं या जो लोगों का ज़्यादातर एक्सीडेंट हो रहा है वो किस में हो रहा है, वो रोड में ही ज़्यादा हो रहा है। मतलब जो डेथ रेट है वो ज़्यादा होगा किस में, रोड में हो गई है। अप्रॉक्स एक डाटा में बताया गया है कि लगभग लगभग 5 लाख लोग हर साल क्या हो रहे हैं, एक्सीडेंट में क्या हो रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो ये बड़ी दुखद घटना है। तो यहाँ पर सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े हैं उनको बताना, उनको एकत्र करना, साथ साथ उसका विश्लेषण करना कि किस किस तरह से क्या हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं। अगला चलते हैं, यहाँ पर जो अगला हमारा पॉइंट्स आता है वो पॉइंट्स आता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAD। अब देखिएगा ये क्यों बनाया गया। इसको जो बनाने का जो मेन उद्देश्य था वो संसद द्वारा पारित हुआ। जैसे संसद क्या होता है, आप देखिएगा, थोड़ा पॉइंट कुछ बताना चाहेंगे। संसद, इसके अंदर कौन होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, इधर होता है राज्यसभा। मतलब जो संसद बना होता है वो किससे बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। अगर कोई भी बिल अगर है पास करना है, ठीक है, या तो वो राज्यसभा में आएगा या तो लोकसभा में आएगा, कहीं से भी आ सकता है। यहाँ से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, यहाँ अगर स्टार्टिंग हुआ, अगर हमारे क्या हो गए 2/3 से क्या हुआ, यहाँ पास हो गए, और यहाँ जाकर नहीं पास हुए तो बिल क्या होगी, खत्म हो जाएगी। बिल क्या होगी, वो पारित नहीं होगी। यहाँ से पारित हो गया राज्यसभा से, लोकसभा में वो चीजें नहीं पारित हो गई तो वो भी खत्म हो जाए। ठीक, यहाँ से चीजें पारित हो गई, यहाँ से भी पारित हो गई, तो क्या होगी कि फाइनली क्या होगा, राष्ट्रपति का साइन हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति भी साइन नहीं करेंगे तो वो बिल अप्रूवल नहीं होगा। जैसे अभी आप देख रहे थे 360 वाला मुद्दा था, लोकसभा राज्यसभा से क्लियर हुआ, तभी जाकर राष्ट्रपति ने, और वो उनके विवेक अकॉर्डिंग है पास हुआ। ठीक, या फिर 3 तलाक वाला मैटर था, लोकसभा राज्यसभा पारित हुआ, फाइनली राष्ट्रपति का साइन होता है। ठीक है, अगर ये चाहेंगे तो ये यहाँ से भले पास हो गया है, अगर ये साइन नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वैसे के वैसे रखा रहेगा। तो तीनों लोग का बड़ा योगदान होता है संसद में। ठीक है, वो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पर लिखा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा गठन, संसद का अधिनियम 1988 में एक अधिनियम बनाया गया। ठीक है, जिसमें क्या बताया गया कि इसमें ये बताया गया, ये तो अधिनियम बना दिए मगर काम करना कब स्टार्ट हुआ, 1995 में, मतलब 1995 में। इसमें क्या हुआ, इसमें यह बताया गया कि यह संगठन इसको सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन का काम करेगी। मतलब जो भी हमारे हाईवे हैं, हाईवे क्या करेगा, ये मेंटेनेंस करेगा, देखेगा, और समय समय पर जो भी नई चीज़ें होंगी वो अपडेट करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया, अब इसके पास राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना का कार्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब जो भी नेशनल हाईवे हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे इस समय पूरे इंडिया में नेशनल हाईवे या रोड का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यह बताया गया राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के क्या करेंगे, कार्य करेगा। उसके बाद जो हमारे राजमार्ग होंगे उनका चौड़ीकरण करना, अगर मान लीजिए चौड़ाई कम है तो चौड़ाई को बढ़ाना,
क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ते जाते हैं, वाहन बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, नंबर ऑफ लेन हमें क्या होता है, बढ़ाना पड़ता है। कभी आप देखते होंगे कि एक लेन या दो लेन्स हो जाता था, मगर आज क्या हो रहा, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, इस तरह से होता जा रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स हमारे क्या हो रहे हैं, मूवमेंट ज़्यादा हो रहे हैं। अगर लेन को नहीं बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, ट्रैफिक की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। ट्रैफिक से प्रॉब्लम क्या होगी, जाम ज़्यादा लगेगा, और जो आपका मूवमेंट होगा वो टाइम टेकन हो जाएगा, काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, अनकंफर्ट आप फील करेंगे। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। महामार्गों के विकास, चौड़ीकरण, यातायात की सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी इसी संगठन की है। ठीक, कैसे हम यातायात को, सुरक्षा को बना सकते हैं, मतलब कैसे हम सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी काम ये करने लगा। महामार्गों किनारे वृक्ष, अब देखिएगा, देखभाल के लिए संगठन अधिकृत किया गया। मतलब क्या हुआ, जैसे इस समय देख रहे होंगे आप, इंडिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वो है क्या, रोडों की, मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी कटाइयाँ बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इसके लिए क्या हुआ, एनएचडीसी ने समझा कि हमारा जो रोड है, क्योंकि अगर आप हम रोड बना रहे हैं तो काफ़ी पेड़ों को काटना पड़ता था, काफ़ी पेड़ को कटेंगे तभी तो रोड बनेंगे। तो एनएचडीसी ने ये समझा कि ऐसा करते हैं, जो रोड होगा, रोड को जो किनारे होंगे, जैसे हमने यहाँ पर एक रोड बनाया, यहाँ पर हमने एक रोड बनाया, मान लीजिए रोड हमने बनाया। अब क्या होगा, इस रोड को बनाने के लिए काफी पेड़ को काटना पड़ेंगे। इस तरह से तो लगभग लगभग हमारे क्या हो जाएंगे, पेड़ कटते चले जाएंगे। तो इसके लिए क्या किया एनएचडीसी ने, कि जो इसके किनारे किनारे हैं वहाँ क्या लगाया जाए, पेड़ को लगाया जाए, और साथ साथ क्या किया जाए, इसकी देखभाल किया जाए। क्या किया जाए, देखभाल इसकी किया जाए, ये चीज़ें इसमें बताई गई। ठीक है, उसके बाद यह प्राधिकरण द्वारा भारत की अब तक की सबसे बड़ी राजमार्ग निर्माण और चौड़ीकरण योजना देख रहा है। मतलब मैं अभी जिक्र कर रहा था कि इस समय क्या हो रहा है, इंडिया में रोड बनाने का काम ज़्यादा कर रहा है। ये कौन देख रहा है, एनएचडी, एनएच, ठीक, ये काम कर रहा है। ठीक है, तो यह प्राधिकरण द्वारा भारत के अब तक ये सब बता ही दिए हैं, राजमार्ग निर्माण मतलब हाईवे का, उसके बाद चौड़ीकरण करना, परियोजना को देख रहा, मतलब जितनी प्रोजेक्ट हो रहा है वो एनएचडीसी देख रहा है। ठीक, एनएचडीपी देख रहा है। ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे, जो अगली क्लास हमारी आएगी, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपने वीडियो को, फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा लेक्चर नंबर 1, तो आप पहले लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको और मज़ा आएगा इसमें पढ़ने में, कि एक्चुअल हम पढ़ते ही क्यों है, इसको हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप समझ जाएंगे। और जब भी आप रोड पर चलेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि रोड कौन सी रोड है, क्या क्या नए इसमें फीचर लगे हुए, सारे चीज़ को समझेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए, और जो भी अभी इस पढ़ाई स्टार्टिंग नहीं कर पाए हैं उनको भी आप सब मोटिवेट करिए। और मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।